हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसा आप सबको पता है एचटेट के लिए टाइम रहता है बहुत कम, ठीक है। तो ये वीडियो एचटेट स्पेशल लगा लो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो उसकी स्पेशल क्लास है। भाई हर टीचिंग एग्जाम में आज तक कोई टीचिंग एग्जाम ऐसा नहीं गया जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आया हो। बिल्कुल इतनी छोटी सी वीडियो, इतना छोटा सा कंसेप्ट है, मगर यही आपका 1-2 नंबर ले डूबता है। चाहे फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, एचटेट, हरियाणा सीबीटी, टीजीटी, पीजीटी, कहीं की किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 1-2 नंबर पक्का आता है। तो ये क्या है? अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं क्या होती है भाई? जो अधिगम से संबंधित जो हमारी रुकावटें होती हैं, जो सीखने में हमारी रुकावटें आती हैं, वो कौन कौन सी रुकावटें हैं, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, वही है। और ये सारी चीजें आज हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ताकि आप लाइफ में दोबारा कभी भी भूल ही ना पाओ। आपको एक बार में ऐसी याद हो जाए कि आप फिर भूल ही नहीं पाओगे और एग्जाम में यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम से टिक कर दोगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहले आती है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने संबंधी विकार होता है। भाई इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब उसको पढ़ने में कठिनाई कैसे होती है? जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, तारे ज़मीं पे, अगर नहीं देखी है तो देखना भाई। उसमें जो बच्चा है ना, उसको ये डिसलेक्सिया बीमारी है। वो जब भी बुक खोल के बैठता है उसको ऐसा लगता है जैसे जो वर्ड है ना वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ए है, ऐसे ऐसे करके उसको चिढ़ा रहा है। मतलब क्या है, उसकी इमेजिनेशन ऐसी है कि उसको लग रहा है कि जो ये वर्ड है ना ये बुक से निकल के उसके सामने आ रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई खिड़की से बाहर भाग रहा है। तो इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो पढ़ने संबंधी जो विकार है वो क्या हो जाएगा हमारा? डिसलेक्सिया। इसको याद कैसे रखेंगे? लेक्सिया में साउंड किसकी आती है? लेक की, ठीक है। लेक में क्या होता है भाई? झील। और जो झील सी गहरी आंखें होती हैं उसको क्या करते हैं भाई? पढ़ते हैं। कहते हैं ना, जो पहले के शायर होते थे वो कहते थे कि तेरी झील सी आंखों को में डूब जाने को दिल चाहता है, तेरी झील सी आंखों को पढ़ने को दिल चाहता है, ठीक है। तो जो झील सी आंखें है ना वो उनको पढ़ने को दिल चाहता है, ठीक है। तो लेक में क्या होता है? झील। और झील सी आंखों को क्या करते हैं आशिक? पढ़ते हैं, ठीक है। झील सी आंखों को पढ़ते हैं, ठीक है। लेक में झील सी आंखों को पढ़ते हैं। तो जहाँ पे लेक की साउंड आ जाएगी, ठीक है, लेक की साउंड आ जाएगी, तो लेक में क्या होता है? लेक में होता है भाई झील, और झील सी आंखों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ने संबंधी विकार हो गया। उसके बाद है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? लिखने संबंधी विकार। इसमें बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। बच्चा जैसे कि न बना रहा है, वो न की जगह तय बना देगा। ख बना रहा है, ख की जगह र और व बना देगा। इस तरह से उसकी लिखने में कठिनाई होती है उसको, ठीक है। वो हो जाए ग्राफिया। तो याद कैसे रखोगे? ग्राफिया। ग्राफ क्या होता है भाई? ऐसे हम ड्रॉ करते हैं ना, ग्राफ कैसा भी बना लो, ठीक है भाई। पेपर और पेन की जरूरत पड़ती है ग्राफ बनाने में, ठीक है। और पेपर ही पेन की जरूरत किसमें पड़ती है? लिखने में। तो जो ग्राफ होता है वो पेपर पेन की सहायता से ही लिखा जाता है ना, बनाया जाता है। और राइटिंग भी पेपर पेन की सहायता से ही की जाती है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि ग्राफिया किससे संबंधित हो गई भाई? लिखने संबंधी बीमारी हो गई ग्राफिया की, ठीक है। इसको मैथ संबंधी मत लगा देना कि ग्राफ मैथ में होता है तो ये गणित संबंधी विकार हो गया। नहीं भाई, गणित का डिस्कैलकुलिया आ जाएगा, ठीक, आगे आएगा तो मैं बताऊंगी। बाकी ग्राफ आपको ये याद रखना है, ग्राफ भाई किससे बनता है? पेपर और पेन से बनता है। और पेपर पेन की जरूरत और किसमें पड़ती है? लिखने में पड़ती है। तो ये हो गया भाई लेखन संबंधी विकार। आगे है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या है? देखो, सिर्फ लिखने संबंधी विकार तो हो गया डिस्ग्राफिया, मगर लिखने हुए चित्रांकन में कठिनाई। एक बच्चा लिख भी नहीं पा रहा है, चित्र भी नहीं बना पा रहा है, वो न को न ही नहीं लिख पा रहा है। उसको हम ऐसे बोल दे कि भाई ऐसे चित्र बना दो, तो वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो ये बीमारी कौन सी होगी? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया
को हम कैसे कह सकते हैं, प्रेक्षीय में मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, ठीक है, खुद को दूसरों के सामने